बच्चों में किन किन प्रॉब्लम्स के लिए स्पीच थेरेपी लेनी चाहिए। आज मैं यहाँ आपको डिसऑर्डर वाइज भी बताऊंगी और सिम्टम्स भी बताऊंगी ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल जाए और जिनके बच्चों में डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुई है वो भी डायग्नोसिस और इंटरवेंशन की ओर आगे बढ़ सके। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ स्पीच एंड हियरिंग एड्स, डिसेबिलिटी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप ऐसे विषय में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्पीच थेरेपी ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी है। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि बड़ों के लिए भी कौन कौन से केसेस में, कौन कौन से डिसऑर्डर में, कौन कौन से कंडीशन में स्पीच थेरेपी दी जाती है। पहले देख लेते हैं बच्चों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें स्पीच लैंग्वेज डिले या स्पीच लैंग्वेज डेफिसिट, इस तरह की जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है हो सकती है। और ये बता दूं, बच्चे मतलब 0 से 3 इयर्स तो है ही, बल्कि बड़े बच्चे भी हैं जिनमें तरह तरह के डेफिसिट होते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले होती है जिसमें समझाने की ज़रूरत होती है या कम्युनिकेट करवाने की ज़रूरत होती है, या जिसमें बच्चा बात कर ही नहीं सकता है, उसमें किस तरह से आपको कम्युनिकेशन करवाना है वो भी स्पीच थेरेपिस्ट ही देखती है। आ जाते हैं डिसऑर्डर्स में, जिसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, सेरिब्रल पॉल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, सिंड्रोम्स, मिसआर्टिकुलेशन, स्टटरिंग, क्लटरिंग, स्पीच लैंग्वेज डेफिसिट, वॉइस डिसऑर्डर्स, एप्रैक्सिया एंड डिजार्थ्रिया। तो इन सारे डिसऑर्डर्स में लैंग्वेज डिले हो सकता है, तरह तरह के मिस आर्टिकुलेशंस हो सकते हैं, स्टटरिंग हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे डिसऑर्डर्स में स्पीच लैंग्वेज थेरेपी लेनी चाहिए। तो अगर इन सारे डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग को कौन से डिसऑर्डर्स का स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं और इन सारे डिसऑर्डर्स का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप किस बारे में जानना चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो चाहिए। चलते हैं टॉपिक में, देख लेते हैं कि एडल्ट्स में कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से कंडीशन में स्पीच थेरेपी दी जाती है। एडल्ट्स में अफेजिया, हेड एंड नेक कैंसर, लैरिंजेक्टोमी एंड ट्रैकियोस्टोमी, elderly neurological cases, any disorder dealing with swallowing and feeding problem। तो ये तो गए डिसऑर्डर्स। अब आ जाते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके बच्चों की अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुई है, उनको नहीं पता है कि बच्चे में क्या दिक्कत है, तो उनके लिए मैं सिम्टम्स दे रही हूँ ताकि उनको पता चले कि उनको स्पीच थेरेपी की नीड है या नहीं। बच्चे का स्पीच लैंग्वेज डिले है, मतलब एज अप्रोप्रिएट बच्चा नहीं बात कर रहा है, दूसरे जो मतलब पीयर ग्रुप है उनके साथ जो बच्चे का तालमेल है वो ठीक से नहीं बैठ रहा है, उनकी तरह बात नहीं कर पा रहा है, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उनसे अलग अलग रह रहा है, बच्चा ठीक से चबा नहीं पा रहा है, बच्चा ठीक से खा नहीं पा रहा है, बच्चे की बातें जो है साफ नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी ड्रूलिंग कम नहीं है, मतलब जो यहाँ से लाल आती है वो कम नहीं हो रही है, बच्चा सेंटेंस तो बना लेता है लेकिन जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात आती है, डिस्क्रिप्शन की बात आती है, वहाँ पे बच्चा लैगिंग है। जैसे स्टोरी टेलिंग या कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करने की, पास्ट इवेंट टेलिंग, जैसे कल क्या हुआ था, आप रास्ते में गए हो तो रास्ते में क्या हुआ था, तो ये जो सारी खुद से जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें हैं वहाँ बच्चा जो है सेंटेंस मेकिंग करके ठीक से नहीं बता पा रहा है, या स्टोरी टेलिंग में सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, आवाज ठीक नहीं है, मतलब नाक में आवाज है, हाइपर नेजलिटी है, बच्चा जो है हकलाता है, या बच्चे को समझने में दिक्कत है, IQ लेवल कम है, आप जितनी बार भी बोल रहे हो एक ही चीज बच्चा ठीक से समझ नहीं पा रहा है, बच्चे का टंग यानी जीभ
बड़ा है या थिक है, जैसे डाउन सिंड्रोम में होता है, जिसकी वजह से उनकी जो जीभ है बाहर ही रहती है, माउथ ओपन नहीं होती, और जिस टंग की वजह से जो है मिस आर्टिकुलेशन भी होती है, टंग मूवमेंट में भी दिक्कत आती है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, बच्चा दौड़ता ही रहता है, बच्चा बैठता नहीं है, बच्चे का अटेंशन पुअर है, बच्चे का आई कांटेक्ट पुअर है, कमांड फॉलोइंग नहीं है, ऐसे में भी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मदद करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को भी ऑडिटरी ट्रेनिंग के साथ साथ जो सिलेबल ट्रेनिंग होती है, लिसनिंग ट्रेनिंग होती है, सिलेबल से लेके बच्चे को सेंटेंस लेवल तक पहुंचाया जाता है, वो भी स्पीच थेरेपिस्ट ही करते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत पेरेंट्स अपने बच्चे के सिम्टम्स देके पूछते हैं कि क्या मेरे बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए। तो अगर ये सिम्टम्स है आपके बच्चे में, या ऑलरेडी डायग्नोज्ड कुछ है जिसमें स्पीच लैंग्वेज डिले होने का है, या चांसेस है, या हो सकता है, या ऑलरेडी हो चुका है, तो यस, यू शुड गो फॉर स्पीच थेरेपी। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पे साइंस ऑफ स्पीच डिले, साइंस ऑफ ऑटिज्म, साइंस ऑफ हियरिंग लॉस, स्पीच लैंग्वेज माइलस्टोन्स की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और स्पीच थेरेपी टॉयज, यूजफुल फ्लैश कार्ड और एक्टिविटी कार्ड्स के लिंक भी रहेंगे, वो भी चेक कर लीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर कर रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, वोट दे रहे हो कि हमें ये वीडियो चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से ही मैं अभी वीडियोस लाऊंगी, वो बन रही है, ऑलरेडी इन प्रोसेस है, तो बहुत ही जल्द उस हिसाब से वीडियोस आने वाली हैं। तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए। और अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।